बेसिक मैथ के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ के लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में, रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस, और डिस्क्रीट सेट और कंटीन्यूअस सेट के बारे में। अब पढ़ने जा रहे हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। यूनियन को हम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अभी वो देखते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। कोई दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो अगर सेट ए है तो सेट ए में अगर हम इस तरीके से लिखते हैं ए और फिर ये ऐसे यू जैसा सिंबल बनाते हैं तो ये पढ़ते हैं हम इसे यूनियन, ए यूनियन बी। अगर हम उल्टा यू बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसे इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। और इसे पढ़ेंगे ए सब्ट्रैक्शन बी है, ए या ए माइनस, और इसे पढ़ेंगे हम बी माइनस ए। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, डेफिनेशन से ज़्यादा अगर हम एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम दो सेट लेट कर लेते हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो सेट ए हम इसे लेट करते हैं। ठीक है, सेट ए अगर हम लेट करते हैं तो अगर हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, ए बी सी और 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट है। कौन कौन से? ए बी सी और 1 2 3। ऐसे एक एलिमेंट बी सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं डी ई एफ 1 2 6। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 6 एलिमेंट ले लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, डी ई एफ और यहाँ पे 1 2 6। ठीक है, ठीक है, अब हम अगर हम देखते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या कहता है कि इसमें हमें ए के भी एलिमेंट्स ले लेने हैं, ठीक है, और बी के भी सारे एलिमेंट ले लेने हैं। ठीक है, तो हम ए के एलिमेंट्स अगर लिखते हैं, ठीक है, कौन से लिखेंगे? ए बी सी, ए बी और सी, और और कौन कौन से बचे? 1 2 और 3। और कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अब आएंगे बी के। अब तक हमने लिख लिया ए के, अब लिखेंगे बी के। बी में आ जाएगा डी ई और एफ। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे ए कॉमन है, मतलब 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम कॉमन वाले को हम बार बार रिपीट करके नहीं लिखते हैं। अगर सेट में हम उस नंबर को हम कितनी बार भी लिखें उसको हम एक ही बार उससे काउंट करते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा लिखने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम मल्टीपल टाइम्स लिखें या एक टाइम लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, जो कि हम यहाँ पे इस सेट में हम लिख चुके हैं। और बी का कौन सा एलिमेंट बचा? 6। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमें अगर देखना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो ए में भी है और बी में भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए है और दूसरे सेट बी में कोई सा भी एलिमेंट नहीं है कि जो ए हो, ना ही दूसरे सेट में बी है, ना दूसरे सेट में सी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है और बी में भी है, तो वो आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। हमें वो एलिमेंट्स दिखने होते हैं जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं। यूनियन में ऐसे ही हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? ए सब्ट्रैक्शन बी। तो ए सब्ट्रैक्शन बी अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे? ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे जो बी में है, और बी का कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी 1 2 3। ठीक है, 1 2 जो है बी में है, तो हम उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, हम उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे जो ए में मौजूद हैं। तो हम कौन से लेंगे? ए बी सी और 3। ठीक है, हम बी वाले उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, ए में उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे जो बी में मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम बी माइनस ए लिखेंगे तो बी माइनस ए में हम क्या देखेंगे? हम बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, उनको नहीं लिखेंगे जो ए में मौजूद हैं। ठीक है, तो हम कौन कौन से लिखेंगे? डी ई एफ, डी ई एफ, और कौन से लिखेंगे? 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अब तक हमने ऐसे डिस्क्रीट सेट से हमने समझ लिया। अब हम कंटिन्यूस सेट से हम देखेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूस सेट में मैं यहाँ पे 2 सेट लेट कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेट लेट कर लेता हूँ ए क्लोज ब्रैकेट 2 और फिर 5 पे ओपन, और एक बी पे लेट कर लेता हूँ 3 पे ओपन और 7 पे क्लोज। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। ठीक है, ये चारों हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, जी एक तरीके से सपोज कर लेते हैं ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से, अब हमें देखना है कौन कौन सा प्लॉट कर लेते हैं? 2 5 3 7। ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 नंबर लाइन पे इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सेट ए और सेट बी दोनों रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से 5 तक एक कंटिन्यूस सेट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पे ओपन है, तो यहाँ पे सर्कल भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 2 पे क्लोज है, तो 2 पे हम इसे पूरा फिल कर देंगे। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, हमारा ए। और हमें अब सेट बी को रिप्रेजेंट करना है, तो 3 पे लगा देंगे ओपन और 7 पे लगा देंगे क्लोज, और उसके बीच के सारे नंबर आ जाएंगे सेट बी में। ठीक है, अब हमें चाहिए ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी में हम क्या देखेंगे, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है और बी में भी हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो सेट ए है, ठीक है, और सेट बी है, तो सेट बी में ये हमारा सेट बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, नहीं जो दोनों में है, ठीक है, दोनों में यहाँ पे इस वाले सेट में 2 है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो सिंबल होते हैं ना हमारे, ये यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, तो हम यूनियन को पढ़ते हैं या, हिंदी वाला या, और हिंदी वाले में, और इंटरसेक्शन को हम क्या पढ़ते हैं, और। आप इसे एक तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, यूनियन को या पढ़ते हैं और इसको हम यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम देखते हैं जी, या तो ए में हो या बी में हो। तो ये ए में है, ठीक है, ये वाला भी पार्ट आ जाएगा, ये भी ए में है और बी में भी, दोनों। तो यहाँ से क्लोज 2 से आएगा 7 के बीच में। ठीक है, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, बी वाले में 3 नहीं, पर ए वाले में 3 है। ठीक है, तो 3 इसमें 3 भी आ जाएगा, और इसमें ए वाले में 5 नहीं है, पर बी वाले में 5 है, तो ये भी आ जाएगा, तो 7 भी आ जाएगा। तो 2 पे क्लोज है और यहाँ पे 7 पे भी क्लोज है, तो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन में हमें देखना है कि जो दोनों में है, मतलब और ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है, तो ए में कौन कौन से हैं, ए में आप देख सकते हो 2 है, पर इसमें यहाँ से यहाँ तक तो पार्ट आएगा नहीं, ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, ये वाले दोनों पार्ट आएंगे नहीं। ठीक है, अब आप देख सकते हो, तो ए में 3, देखो बी में 3 है नहीं, ठीक है, पर 2 में है, तो हम कौन से लेंगे कि एक में नहीं है, तो फिर हम वाला नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि बी में है 3, ए में नहीं है, तो ठीक है, तो 3 नहीं लेंगे। और फिर इसके बाद 5 जो है, 5 जो है, इसमें सेट बी में है, पर ए में मौजूद नहीं है, तो हम वो भी नहीं लेंगे। पर 3 से 5 तक जो कॉमन है, तो यहाँ पे भी ओपन आ जाएगा, यहाँ भी ओपन आ जाएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब हमें लेना है ए माइनस बी, ए में हो पर बी में ना हो। तो ए में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए में कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 5 तक, क्लोज 2 से 5 तक, पर वो बी में भी है। बी में कौन कौन सा है, 3 से 5 तक, पर 3 पे यहाँ पे ओपन लग रहा है, पर यहाँ पे 3 यहाँ पे फिर मौजूद है। ठीक है, तो हम, और बी में 3 नहीं है, तो हम इसे ले सकते हैं। कहाँ से ले लेंगे, 2 से 3 तक, और 2 पे आ जाएगा क्लोज और 3 पे भी आ जाएगा क्लोज, क्योंकि बी में तो नहीं है ना, बी में तो 3 नहीं है। इसी तरीके से हमें ऐसा लेना है जो बी में है, ए में नहीं है। तो ए में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक का आ रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे 5 है ना, वो इस वाले सेट में नहीं है, तो इसमें हम ले लेंगे 5 से लेके 7 तक का। ठीक है, 7 पे तो क्लोज आने ही आना है, और 5 पे भी आएगा, क्योंकि 5 पे इसलिए आएगा क्योंकि जो कि है बी में है, बी में तो है, ए में नहीं है, इसलिए आराम से हम 5 को भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों तरीके से समझ लिया है। ठीक है, हमने डिस्क्रीट सेट से भी इस एग्जाम्पल को समझ लिया, और कंटिन्यूस सेट से भी इस मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम आराम से समझ सकते हैं नंबरों का रिप्रेजेंटेशन, कि जो नंबरों के सेट होते हैं उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को अगर हमें डिस्क्रीट सेट से हम अगर इसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिस्क्रीट सेट से, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये एक डिस्क्रीट सेट के थ्रू हमने इसे नेचुरल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और नेचुरल नंबर को मैंने आपको बताया था कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई के ऊपर प्लस लगा के पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में। और मैं आपको बता दूं कि जो जीरो होता है ना, वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो इसमें आएगा ही नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो आएगा नहीं। सो इसे हम नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन और ऐसे आई के ऊपर प्लस लगा के और डिस्क्रीट सेट इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पढ़ते हैं हम सेट ऑफ होल नंबर्स के बारे में। सेट ऑफ होल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो सेट ऑफ होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे बस इस डिस्क्रीट सेट में जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब और हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है और यूनियन का साइन लगा देंगे और डिस्क्रीट सेट में हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब हम इसे आराम से लिख सकते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि जीरो नॉन नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अब आराम से हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब हम इसे और एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमें पता है इंटीजर्स का जो सिंबल होता है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स का सिंबल होता है वो होता है आई, और हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे आई और यहाँ पे माइनस, यानी कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ सेट ऑफ होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम आराम से इसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम डिस्क्रीट सेट में करेंगे तो हम ऐसे -3 -2 -1, तो हम इसे एक तरीके से लिखा जाता है, एक इसे लिखने का एक बिल्कुल सही तरीका, हम अगर अच्छे से हम लिखें तो हम इसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि हम जब भी नंबर्स को लिखते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहले उससे पहले कि उसे एक छोटे से बड़े क्रम में लिखें, ठीक है, कि उससे पहले स्मॉल है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे नंबर लिखें, तो उस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करा। और इससे हम नेगेटिव इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आई के ऊपर माइनस लगा के, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम डिस्क्रीट सेट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, -3 -2 -1, और फिर जीरो भी आ जाएगा, 1 2 3, ऐसे हम लिखते जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर। और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस कैपिटल आई लगा देंगे, तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें अगर सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ऐसे डिस्क्रीट सेट में क्या लिखेंगे, -3, और यहाँ पे लिखेंगे -2 -1 और जीरो, यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना तो जीरो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो हम इसमें आराम से इसे इंक्लूड कर सकते हैं। और इसे हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, आई, और इसमें हम नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को हम इसमें हटा देंगे, जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई माइनस यूनियन और ज़ीरो, जैसे कि हमने पहले करा था, यूनियन में ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें बहुत आराम से, ठीक है। आपको बहुत मैं स्टार्टिंग के इसी लेक्चर में मैं इस बात को मैं बिल्कुल जोर डाल रहा हूँ कि ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। और मैं अगर इसको मैं दूसरी तरीके से कहूँ कि जो नॉन, हम अगर ये नहीं कह सकते कि नॉन पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, ठीक है, हम ये नहीं लिख सकते हैं कि जो नॉन पॉजिटिव होते हैं उसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि वो नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव, ये बिल्कुल गलत है, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। जो नॉन पॉजिटिव होते हैं उसे हम नेगेटिव नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि नॉन पॉजिटिव में ज़ीरो भी आ जाता है ना, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव प्लस, और यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड कर देंगे, तब हम लिख सकते हैं इसे नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव इस सेट को कहेंगे, ना कि इस सेट को, नेगेटिव को, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है। और हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें क्या लगाएंगे, अगर हम दूसरी तरीके से
कंटिन्यूस सेट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये तो रियल नंबर कितने होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। हर एक नंबर, जो छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, सब रियल नंबर होते हैं। जितने भी हम आज तक हमने जितने भी नंबर देखे हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में और ये हो जाएंगे, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। और आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो इन्फिनिटी तो है होता है जो है वो उस पर हम क्लोज लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई फिक्स नंबर पता नहीं है ना, इसलिए हम उस पर क्लोज उस पर हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। सॉरी, उस पर हम कौन सा लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि हमें इन्फिनिटी का हमें वैल्यू नहीं पता है अभी। क्योंकि इन्फिनिटी वो नंबर होता है जितना हम सोचते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर सोच सकते हैं उससे भी बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मुझे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल को अगर दिखाना है तो हम क्या करूँगा, आर के ऊपर प्लस लगा दूँगा। और इसे कंटिन्यूस सेट में अगर मुझे दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊँगा, सेट ऑफ पॉजिटिव उसमें 0 और 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी पे तो आएगा ओपन, और 0 पे भी आएगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर है ही नहीं नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊं सेट ऑफ नेगेटिव रियल्स। उससे पहले हम देख लेते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल्स, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे आराम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, आर माइनस आर नेगेटिव, और इससे हम यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 0 आराम से हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 0 जो है नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाएगा, क्योंकि नहीं वो पॉजिटिव होता है नहीं नेगेटिव होता है, तो हम इसमें 0 आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। और इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर प्लस यूनियन 0, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव रियल्स आ जाएंगे। 0 ही तो नहीं आ रहा था, तो हमने यूनियन लगा के डिस्क्रीट सेट लगा के हमने इसे 0 लिख दिया। अब बात कर लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर नेगेटिव रियल्स के बारे में। तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आर के ऊपर छोटा सा माइनस लगा देते हैं। और अगर हमें कंटिन्यूस सेट में से रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे क्लोज। ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन पॉजिटिव। अब नॉन पॉजिटिव की बात कर रहा है तो इसमें आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी 0 से 0 पे क्लोज। ठीक है, और इसमें और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर में से हम क्या कर देंगे, जो आर पॉजिटिव वो हटा देंगे, क्योंकि उसमें 0 इंक्लूड है ही नहीं। और दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, जो आर नेगेटिव नंबर्स है ना, उसमें हम यूनियन 0 ऐड कर देंगे। इस तरीके से यूनियन लगा उस सेट में हम। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू लगा देंगे। ठीक है, कैपिटल क्यू से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनमें से अगर लाइन के फॉर्म में हम लिखेंगे इसे, तो हम क्या लिखेंगे, विच कैन बी रिटन बाय पी वाई क्यू फॉर्म। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे, विच कैन बी रिटन बाय। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन बाय इन पी वाई क्यू फॉर्म। मतलब यहाँ पे भी, और यहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे हमारे, ये होंगे सब इंटीजर्स। क्या होंगे हमारे, इंटीजर्स। और एक बात को और ध्यान रखना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी भी इंटीजर होगा, क्यू भी इंटीजर होगा, जैसे 1/2, 7/3, 9/2, 14/7। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यू का वैल्यू कभी 0 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम वैल्यू 0 रख देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। काफ़ी नंबर्स होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं, जो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से लिमिट्स में, कि 0 की पावर 0 होगी तो क्या होगा, 0.0 होगा तो क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो क्या होगा, तो उन्हें हम पढ़ेंगे लिमिट्स में। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि सेट में दो तरह के फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म और अगर हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं दूसरा होता है, तो हम रोस्टर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल्स टू p अपॉन q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर और q नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे लिख कर आएगा तो आपको पहचान लेना है कि ये सेट ऑफ रेशनल नंबर का सेट है। अगर इस तरीके से लिख कर आया है तो आपको पहचान लेना है कि ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स का सेट है। तो आपको यहाँ पे मैंने कई सारे तरीके से बताया कि इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन हो। क्योंकि कई बार जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें उस सेट को हमें पहचानना होता है, क्योंकि किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, रोस्टर फॉर्म में भी आ सकता है और उसे ब्रैकेट के फॉर्म में भी आ सकता है, कि कंटिन्यूस सेट में लिखा है या डिस्क्रीट सेट में लिखा है, तो हम पहचान सकते हैं कि वो किन नंबरों की बात कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में इस तरीके से आती हैं।
बस ये हमारा लास्ट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू, क्यू के ऊपर हम सी लगा देते हैं। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, क्यू के ऊपर हम बार लगा देंगे, और ऐसे हो सकता है आर माइनस क्यू, क्योंकि रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो रियल में से अगर हम रेशनल नंबर्स को हटा देंगे तो इरेशनल ही बचेंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर माइनस क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू के ऊपर सी भी लगा सकते हैं, क्यू के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर का। और मैं रेशनल नंबर के एग्जांपल को आपको मैं फिर से बताऊं तो कौन से होंगे, √2, √3। आप लोग याद कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद ये नंबर ना तो रिपीट करते हैं, ना ही टर्मिनेट करते हैं, ना ही रुकते हैं, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे नंबर्स आते रहते हैं कि वो किसी भी उसको किसी भी चीज़ को वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, कि कोई से भी नंबर्स आ रहे होते हैं पॉइंट के बाद। और कौन सा होता है, हमने पाई पढ़ा था उस समय, हमने ई देखा था, ठीक है। पाई का वैल्यू बताया 3.14, ऐसे चलता जा रहा है। और ई का वैल्यू बताया था मैंने 2.71, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो ऐसे ये होते हैं इरेशनल नंबर। और बाकी सब रेशनल, अगर हम रेशनल में से इरेशनल हटा ही देंगे, रियल नंबर्स में से अगर हम रेशनल नंबर हटा देंगे तो इरेशनल बचेंगे। तो जी मैंने आपको आज क्या क्या बताया, मैंने ये सब बताया रिप्रेजेंटेशन, कि हम अगर इस तरीके से फॉर्म में आता है तो हमें पहचानना है कि किस तरीके से पहचान सकते हैं कि वो इन नंबरों का सेट लिखा है। तो मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम में नंबर थ्योरी में इतना ही था। हो सकता है थोड़ा बहुत अगर और होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे बताऊंगा। फिर हम शुरू करेंगे इक्वलिटी और इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके खूब सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें भी इसका काफ़ी रोल रहेगा कि जो मैंने अब तक इन दोनों लेक्चरों में आपको बताया।